नैब तरमीम के मुखालिफ बानी पीटीआई रिलीफ लेने में सबसे आगे। नैब मुकदमात से छुटकारे के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया। नैब तरमीम बहाली के बाद 19 करोड़ पाउंड रेफरेंस में बरियत की दरख्वास्त दायर कर दी। वकील बानी पीटीआई ने कहा, नैब तरमीम फैसले के बाद 19 करोड़ पाउंड का केस बनता ही नहीं। नैब तरमीम में काबीना के तमाम फैसलों को तहफ्फुज हासिल है। एहतसाब अदालत के फरीकैन को नोटिस, समात 10 सितंबर तक मुलतवी। एक तरफ रिलीफ तो दूसरी तरफ तनकीद। बानी तहरीक इंसाफ ने नैब तरमीम को तबाही का रास्ता करार दे दिया। अडियाला जेल में गुफ्तगू करते हुए कहा कि सियासतदान अपनी चोरियां माफ कराकर कौम से कुर्बानियां मांग रहे हैं। मुल्क को डंडे नहीं, इंसाफ की जरूरत है। हकीकी आज़ादी के लिए जद्दोजहद करना पड़ेगी। सारी कौम कल बाहर निकले। कानून से बालातर लोग हमेशा बच जाते हैं। पहले मुशर्रफ फिर बाजवा ने इनको एनआरओ दिया। नैब के किसी तफ्तीशी ऑफिसर को धमकी नहीं दी। बानी तहरीक इंसाफ ने गोल्ड स्मिथ फैमिली के जरिए इसराइली हुक्काम को पैगामात भेजे। इसराइली अखबार का दावा, साबिक वजीर आजम को पाकिस्तान इसराइल ताल्लुकात के लिए मौजू तरीन शख्स करार दे दिया। टाइम्स ऑफ इसराइल में शाया कॉलम में बानी तहरीक इंसाफ के हक में आवाज उठा दी। कहा, ऐसी इत्तलात है कि बानी पीटीआई ने पैगामात में ताल्लुकात को मामूल पर लाने के लिए अपनी रजामंदी का इशारा दिया। पीटीआई के मुद्दत इक़्तिदार में खारजा ताल्लुकात में अमली नुक्ता नजर को अपनाया गया। बानी इसराइल के बारे में पाकिस्तान के मौक़िफ़ पर नजरसानी के लिए ज्यादा मौसर हो सकते हैं। इसराइल और इत्तेहादियों को यकीनी बनाना चाहिए कि बानी पीटीआई को पाकिस्तानी सियासत में हिस्सा लेने की आजादी हासिल हो। बानी पीटीआई आलमी ताकतों की हिमायत से जेल से बाहर आना चाहते हैं। बरतानवी सहाफ़ी इज़ाबेल का 365 न्यूज़ से गुफ्तगू में दावा। कहा, इसराइल समझता है कि बानी पीटीआई इंतहाई पुरअसर शख्सियत हैं। उनके खिलाफ करप्शन के केसेस इसराइल की मुदाखलत से ख़त्म हो सकते हैं। बरतानवी सहाफ़ी एलेक्जेंड्रा ने कहा कि पीटीआई पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है, इसलिए बानी का किरदार भी अहम है। मजीद बोली, बानी पीटीआई की शख्सियत तजादात से भरी पड़ी है। इनकी शोहरत एक प्ले बॉय की है। ऑक्सफोर्ड का चांसलर बनना नामुमकिन है। इसराइली अखबार ने बानी पीटीआई की इसराइल नवाजी का पर्दा चाक कर दिया। सेनेटर तलाल चौधरी बरस पड़े। 365 न्यूज से गुफ्तगू में कहा, बानी का इक़्तिदार में आना इसराइली एजेंडे को काबिल अमल बनाना था। लंदन मेयर के इलेक्शन में भी जैक स्मिथ के साथ खड़े रहे। चांसलर के इलेक्शन में भी बानी पीटीआई का साबिक ससुराल मुलव्विस है। जमात इस्लामी के रहनुमा लियाकत बलोच का मामले की तहकीकात का मुतालबा। कहा, इस मजमून से फलस्तीन कौस को नुकसान हो सकता है। तहरीक इंसाफ की इस्लामाबाद में पावर शो की तैयारियां। सिंगजानी के मकाम पर स्टेज के लिए कंटेनर्स और लाइटिंग का सामान पहुंचा दिया गया। जलसा गाह की जमीन हमवार करने का काम भी जारी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब और चेयरमैन पीटीआई का जलसा गाह का दौरा, इंतजामात का जायजा लिया। बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि जब एनओसी है तो इंतजामिया रास्ते में रुकावट ना डाले। हमारे 2 कारकुनों को पकड़ा गया है। कल इस्लामाबाद की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा। जलसे में शिरकत के लिए काफिलों की आमद का सिलसिला जारी। वफाकी दारुल हुकूमत में जलसे जुलूस को रेगुलेट करने का बिल कानून बन गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने बिल पर दस्तखत कर दिए। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने गजट नोटिफिकेशन के लिए कॉपी भिजवा दी। तब्दीली जमात में ही तब्दीली की हवा चल पड़ी। सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब का इस्तीफा मंजूर। बतौर अपोजिशन लीडर काम जारी रखेंगे। बानी पीटीआई ने पार्टी के पार्लिमानी और सियासी अमूर को अलग कर दिया। उमर अयूब और सेनेटर शिबली फराज पार्लिमानी टीम को लीड करेंगे। अमली सियासत की जिम्मेदारी सलमान अकरम राजा के सपोर्ट कर दी गई। बतौर सेक्रेटरी जनरल जिम्मेदारी निभाएंगे। पीटीआई के सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ हसन को भी हटाए जाने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक बानी तहरीक इंसाफ ने इजाज़त दे दी। नए सेक्रेटरी इत्तलात के लिए शेख वकास अकरम सर फहरिस्त। हुकूमत पार्लियामेंट में बड़ी कानून साजी के लिए मुतहर्रिक। एमक्यूएम पाकिस्तान अरकान को बैरून मुल्क जाने से रोक दिया गया। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के अरकान को फौरी इस्लामाबाद पहुंचने का हुक्म। अरकान कौमी असम्बली और सेनेट को बैरून मुल्क सफर न करने की हिदायत।
नून लीग ने भी अपने अरकान वापस बुला लिए। पार्लियामेंट में पीर के रोज कानून साजी मुतवक्के। सियासत के शुजात सियासी इस्तेहकाम के लिए मैदान में आ गए। चौधरी शुजात हुसैन की इस्लामाबाद में सियासी रहनुमाओं से मुलाकातें। मुशाहिद हुसैन, मोहम्मद अली दुरानी, वसीम सजाद समेत दीगर अरकान पार्लियामेंट मिले। कहा, सियासतदान ज़ाती मफादात और तासुब के बजाय कौमी मफाद को तरजीह दें। कौमी रहनुमाओं को सियासी और माशी इस्तेहकाम के लिए आगे आना चाहिए। बानी पीटीआई का नायब कप्तान हूं, भागने का सोच भी नहीं सकता, शाह महमूद कुरैशी ने वाज़ेह कर दिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में 9 मई मुकदमात पर समाअत। वाइस चेयरमैन तहरीक इंसाफ रोस्ट्रम पर आ गए। कहा, ये लोग डरते हैं कि अगर मैं बाहर आ गया तो लोग इकट्ठे होंगे। मजीद कहा, 40 साल से सियासत में हूं, आज तक कोई मुकदमा ना हुआ, अब अचानक 55 मुकदमात दर्ज हो गए। ये लोग दलाइल क्यों नहीं दे रहे? ये जानबूझकर इल्तिवा चाहते हैं। मुनकरीन खत्म नबूवत को अक़लियत करार देने के 50 साल मुकम्मल। जमीयत उलमा इस्लाम के ज़ेर एहतमाम मीनार पाकिस्तान में तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस। खत्म नबूवत के दीवानों की हज़ारों की तादाद में शिरकत। मौलाना फजलुर रहमान कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। मीनार पाकिस्तान और एतराफ़ में सिक्योरिटी के सख्त इंतज़ामात। पीटीआई वकला को अडियाला जेल में दाखिले से रोकने पर तहकीकाती कमीशन बन गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार एजाज इसहाक ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। कहा, 3 रुकनी कमीशन हर अदालती तारीख पर एक कमिश्नर दस्तियाबी को यकीनी बनाएगा। दुश्वारी पर लोकल कमिश्नर अदालत को रिपोर्ट करेगा। मजीद लिखा, वकला को जेल के अंदरूनी दरवाजे तक गाड़ियां ले जाने की इजाज़त होगी। जेल हुकाम 10 मिनट के अंदर सिक्योरिटी चेकिंग मुकम्मल करने के पाबंद होंगे। नायब वजीर आजम इसहाक डार की एक बार फिर पीटीआई को मिसाक जमहूरियत की दावत। लंदन में तकरीर से खिताब में कहा, पता नहीं हम कब सियासी तौर पर बालिग होंगे। साबिक हुकूमत ने फितना अल खवारिज के लिए सरहदें खोली। IMF से मुज़ाकरात को सबूताज करने की कोशिश की गई। PIA की परवाजों की बहाली के लिए बरतानिया से बात हुई है। डाका डालने दें, चोरों को चोरी करने दें, हमारे मुस्तकबिल को तबाह करने दें, हमारे नौजवानों को मायूस करने दें, यह तो नहीं चलेगा। न तालीम सही से दे रहे हैं, न सेहत की सहूलत दे रहे हैं, न डॉक्टर्स बना रहे हैं, न इंजीनियर्स बना रहे हैं, और जो बन रहे हैं वो भी यहां से जा रहे हैं। तो हमारा क्या बनेगा? हम इस छोटी सी माफिया के खिलाफ पुरअमन सियासी मुजाहिमत क्यों ना करें? उनके मुकाबले पे आकर खड़े क्यों ना हो? डाकुओं और चोरों को अवाम का इस्तेसाल करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का लाहौर में तकरीब से खिताब बोले, नौजवानों को दानिस्ता तौर पर मायूस किया जा रहा है। इस वक्त मुल्क में नौजवानों के लिए अच्छे हालात नहीं हैं, लेकिन इन लोगों की कदर करनी चाहिए। पाकिस्तान में सेहत की सहूलियात मखदूश हैं। नौजवानों को सियासी माफिया के खिलाफ मुज़ाहमत करना होगी। चेयरमैन नादरा लेफ्टिनेंट जनरल मुनीर अफसर को ओहदे से हटाने का फैसला चैलेंज। वफाकी हुकूमत ने लाहौर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील कर दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि लेफ्टिनेंट जनरल मुनीर अफसर की तैनाती क़वानीन के मुताबिक की गई। चेयरमैन नादरा को ओहदे पर बहाल करने का हुक्म देने की इस्तदा। वज़ीर आज़म का UAE के लिए नामजद सफ़ीर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आमिर को नए मुल्क में तैनात करने का हुक्म। मुत्तहिदा अरब अमारात में तैनात सफ़ीर फैसल न्यास तिरमिज़ी को काम जारी रखने का कह दिया गया है। फैसल न्यास तिरमिज़ी को हाल ही में यूरोपीय यूनियन के लिए सफ़ीर मुकर्रर किया गया था। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आमिर को किसी खलीजी मुल्क में ही सफ़ीर तैनात किए जाने का अब इम्कान है। शाहीनों की घनगरज ने दुश्मन पर लर्जा तारी कर दिया। 7 सितंबर पाक फिजाइया के शाहीनों के नाम लड़ाका तैयारों ने दुश्मन के नापाक इरादों को नीस्तो नाबूद किया। जंगे सितंबर में दुश्मन को नाको चने चबवाए। सिर्फ 2 दिन के अंदर 56 तैयारे तबाह करके भारतीय फिजाइया की कमर तोड़ दी। वजीर आजम शहबाज शरीफ का पाक फिजाइया की लाजवाल कुर्बानियों और पेशावराना महारत को खिराज तहसीन।
एमएम आलम ने भारतीय तैयारों को उड़ते ताबूत में बदल दिया। पाक फिजाइया के एयर कमोडोर ने जंग का पासा ही पलट दिया। डॉग फाइट के दौरान 1 मिनट के अंदर दुश्मन के 5 तैयारों को जमीन पर पटका। जंगी हवाबाजी का रिकॉर्ड कायम करने पर लिटिल ड्रैगन का नाम दिया गया। एयरफोर्स का शोहदा और गाजियों को खिराश अकीदत। फिजा के निगहबानों को पूरी कौम का सलाम। यौम फिजाइया पर तमाम एयर बेसिस पर शोहदा के लिए कुरान ख्वानी। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद की एयर हेडक्वार्टर्स में मुनक़दा मरकजी तकरीब में शिरकत। यादगार शोहदा पर हाजिरी। कराची में शहीद पायलट राशिद मिन्हाज को खराज अकीदत पेश करने के लिए पुरवकार तकरीब। खुसूसी दस्ते की सलामी। एयर वाइस मार्शल आमिर शहजाद ने कब्र पर फूल रखे। सिंध हुकूमत की बेरोजगारी के खात्मे सनतों के फरोग की जाने पेशरफ्त। साइट 3 मनसूबा शुरू करने का फैसला कर लिया गया। सिंध और बलोचिस्तान के संग पर 2000 एकड़ जमीन की निशानदही कर ली गई। महकमा सनत और तिजारत सिंध ने काम शुरू कर दिया है। मंसूबे में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए प्लॉट मुख्तस होंगे। साइट सुपर हाईवे, साइट नूरी आबाद की तोसी का भी फैसला। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने ट्रांसपोर्ट माफिया को खबरदार कर दिया। कहा, कराची शहर से बस टर्मिनल्स हर सूरत बाहर मुंतकिल होंगे। झूठे मुकदमात के दबाव में आने वाले नहीं। नए टर्मिनल तक मुफ्त शटल सर्विस की फराहमी के बावजूद कुछ बस ऑपरेटर्स ने झूठे और मनगढ़ंत बुनियादों पर मुकदमात दर्ज कराए हैं। हम हर सूरत काम जारी रखेंगे। मकसद गैर कानूनी बस अड्डों का खात्मा है। लाहौर शेख ज़ैद अस्पताल में सेहत कार्ड बंद। खैबर पख्तूनख्वा में मुकम्मल बहाल। लाहौर के हॉस्पिटल में सेहत कार्ड के दफ्तर को ताले लग गए। मरीज बाहर से अद्वियात लाने पर मजबूर। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सेहत कार्ड मुकम्मल बहाल कर दिया। वजीर सेहत के मुताबिक तमाम हॉस्पिटल्स में सेहत कार्ड की सहूलत हासिल होगी। कराची के चिड़ियाघर में मादा टाइगर चल बसी। इंतजामिया के मुताबिक टाइगर को चंद हफ्तों से सेहत के मसाइल दरपेश थे। दरकार इलाज भी फराहम किया लेकिन सेहतयाब नहीं हो सकी। नए अमरीकी सदर से कबल सऊदी अरब इसराइल को तस्लीम कर लेगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा का दावा। एंटोनी ब्लिंकन ने कहा कि सऊदी अरब और इसराइल के दरमियान सिफारती ताल्लुकात गजा जंगबंदी के साथ ही शुरू हो जाएंगे। ट्रंप कार्ड चल गया। जालसाजी केस में अमरीकी अदालत ने साबिक सदर को की सजा 26 नवंबर तक मौखर कर दी। केस की समाअत सदारती इंतखाबात के बाद तक मुलतवी। जज ने फैसला सुनाते हुए कहा, अदालत एक मुनसिफाना, गैर जानिबदार और गैर सियासी इदारा है। केस को बजा तौर पर खत्म किया जाना चाहिए। हम अपने मुल्क की तारीख के सबसे अहम इंतखाबात की तैयारी कर रहे हैं। कैमला हैरिस को 90 से जायद कंपनियों के एग्जीक्यूटिव्स और 101 रिटायर्ड ऑफिसर्स की हिमायत हासिल। डिक चेनी का भी डोनाल्ड ट्रंप के बजाय कैमला हैरिस को वोट देने का फैसला। साबिक रिपब्लिकन नायब सदर ने कहा कि ट्रंप को हुकूमत देकर भरोसा नहीं किया जा सकता। अमरीकी तारीख में डोनाल्ड ट्रंप से ज्यादा जमहूरियत के लिए खतरनाक कोई नहीं था। इस्लामोफोबिया, मोदी सरकार बिरयानी की भी दुश्मन। उत्तर प्रदेश में गोश्त की बिरयानी लाने पर प्रिंसिपल ने 7 साल तालिब इल्म को स्कूल से निकाल दिया। वाक़े के खिलाफ वालिदैन का एहतजाज। स्कूल इंतजामिया के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान कर दिया। पाक इंग्लैंड सीरीज बैरून मुल्क मुंतकली का खतरा टल गया। चेयरमैन पीसीबी ने वाजे कर दिया कि हर टेस्ट सीरीज पाकिस्तान में ही होगी। कराची में मैच नहीं होगा। रावलपिंडी और मुल्तान मेजबानी करेंगे। मोहसिन नकवी का कज़ाफी स्टेडियम का दौरा, तामीराती कामों का जायजा लिया। मजीद कहा, चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी। तमाम क्रिकेट बोर्ड्स के हुकाम से राब्ते में हूं। जय शाह के चेयरमैन आईसीसी बनने पर कोई परेशानी नहीं। बांग्लादेश से शिकस्त की वजह पाकिस्तानी खिलाड़ियों की फिटनेस करार।
टीम मैनेजमेंट की रिपोर्ट चेयरमैन पीसीबी को भिजवा दी गई। दौरे ऑस्ट्रेलिया के लिए कौमी टीम का कप्तान कौन होगा? पीसीबी में एक बार फिर बड़ी बैठक की तैयारी कर ली गई। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की सदारत में कनेक्शन कैंप 22 सितंबर को होने का इम्कान है। पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज से पहले इंग्लिश टीम को बड़ा धचका। फास्ट बॉलर मार्क वुड कोहनी की इंजरी के बाद सीरीज से बाहर। मार्क वुड रवा साल क्रिकेट नहीं खेल सकेंगे। पैरालंपिक्स में चीन की बरतरी बरकरार। पॉइंट्स टेबल पर 83 गोल्ड मेडल्स के साथ पहला नंबर। बर्तानिया 42 दलाई तमगों के साथ दूसरे। अमेरिका 31 गोल्ड मेडल्स जीतकर तीसरे नंबर पर मौजूद। पाकिस्तान की जानिब से कौमी एथलीट हैदर अली ने डिस्कस थ्रो में कांसी का तमगा जीता। मशहूर अमरीकी सिंगर सेलिना गोमेज की अरबपति मशहूर शख्सियात के क्लब में एंट्री। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक 32 साल गुलकारा 1 अरब 30 करोड़ रुपए अमरीकी डॉलर्स की मालिकन है। मिजान निगार, संजीदा ड्रामा निगार, मंझे हुए मेजबान मुसन्निफ, शायर और अदीब अनवर मकसूद को 85वीं सालगिरह मुबारक। प्रोग्राम 50-50 ने रिकॉर्ड की सेंचुरियां बनाई। सिल्वर जुबली आया तो देखते ही देखते छा गया। स्टूडियो 2.5 और स्टूडियो 2.25 के तो क्या ही कहने। आंगन टेढ़ा, हाफ प्लेट और शो टाइम भी बेपनाह मकबूल हुए। कभी तलकीन शाह तो कभी बाबा साहिबा बनकर मुआशरती हकायक बयान किए। प्रोग्राम जाविया से नई नस्ल के सवालात के जवाब दिए। सहरंगेज गुफ्तगू से मुतासिर होने वाले अदीब अशफाक अहमद की 20वीं बरसी पर यादों के दिए रोशन। और मशहूर कुन धुनों के खालिक वजीर अफजल को कौन भूल सकता है। दिल के तार छेड़ने वाले मौसीकार को बिछड़े 3 बरस बीत गए। मलका तरन्नुम नूरजहां और मेहदी हसन की आवाज ने वजीर अफजल की धुनों को अमर कर दिया।